नमस्कार दोस्तों, किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि बेटी के विवाह से पूर्व उसे शिक्षित बनाओ ताकि वह अच्छे और बुरे में फर्क कर सके। दोस्तों, ये शब्द थे द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर सावित्रीबाई फुले के, जो अनपढ़ होने के बावजूद खुद पढ़ी और पूरे समाज को भी पढ़ाया। दोस्तों, आज की जो महिला डॉक्टर, इंजीनियर से लेकर प्लेन तक उड़ाती हैं, यह सावित्रीबाई फुले की ही देन है। यदि उस समय उन्होंने महिलाओं को पढ़ने के लिए जागरूक नहीं किया होता तो आज की महिलाएं चौका चूल्हा तक ही सीमित रहती। महिलाओं को अधिकार दिलाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, अक्सर लोग कहा करते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, परंतु यहाँ पर जस्ट उल्टा होता है। सावित्रीबाई फुले की सफलता के पीछे उनके पति ज्योतिबा फुले का हाथ है। आइए समझते हैं क्या है इनके जीवन की कहानी और कैसे सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। दोस्तों, सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से कस्बे नायगांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम खानदोजी नेवसे तथा माता का नाम लक्ष्मीबाई था। ये एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर और महाराष्ट्र की कवित्री थी। दोस्तों, 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह ज्योतिराव फुले के साथ हो जाता है। विवाह के समय यह पूरी तरीके से अनपढ़ थी। ज्योतिराव फुले सावित्रीबाई को घर पर नहीं पढ़ा सकते थे, घर का माहौल खराब होने के कारण। इसीलिए वे उनकी चचेरी बहन सगुनाबाई के घर पर ही और खेत पर काम के दौरान शिक्षित किया करते। दोस्तों, सावित्रीबाई फुले का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये छोटी थी तो एक बार अंग्रेजी की किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी इनके पिताजी ने अचानक इनको देख लिया और किताब के पन्ने फाड़कर फेंक दिए। कहा कि बेटा, हम जिस समाज से, जिस जाति से आते हैं उसमें हमको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद सावित्रीबाई फुले की ज्योतिराव फुले के साथ शादी हो जाती है। शादी के समय ये पूरी तरीके से अनपढ़ थी। जब ज्योतिराव फुले अपनी पत्नी को पढ़ाने का प्रयास किया तो इनको समाज ने और घर वालों ने इनको बाहर निकाल दिया, क्योंकि उस वक्त केवल पुरुष ही पढ़ सकते थे, महिलाओं को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। दोस्तों, इसके बाद सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने घर तो छोड़ दिया था, परंतु समाज कल्याण के काम नहीं छोड़े थे। उस वक्त ज्योतिराव फुले के मित्र थे उस्मान शेख, जिनके घर में ये रहने लगे थे। दोस्तों, उस्मान शेख की बहन थी फातिमा शेख, जिनको पढ़ने का काफी शौक था, जिस वजह से सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की अच्छे से मित्रता हो गई और दोनों ने आगे बढ़ने का फैसला किया और साथ में पढ़ाई भी करी। दोस्तों, जब सावित्रीबाई 17 वर्ष की थी तो इन्होंने पहली बार सोचा कि बालिकाओं के लिए एक विद्यालय खोला जाए। जहां आज के समय में 17 वर्ष की उम्र में कोई विद्यार्थी 12वीं कक्षा को पास कर पाता है, वहीं दूसरी ओर ये 17 वर्ष में टीचर बनने की सोच रही थी। दोस्तों, घर से निकल आने के कारण न इनके पास धन था और न संसाधन, जिस वजह से ये स्कूल खोल सके। इस प्रकार 1848 में इन्होंने फातिमा शेख के घर पर ही पहला स्कूल खोला। इसके बाद 1851 में इन्होंने 3 स्कूल खोले। इस प्रकार कुल मिलाकर 150 बालिकाएं इनके विद्यालय में आने लगी। दोस्तों, जब धर्म के ठेकेदारों को पता चला कि एक पिछड़े वर्ग की महिला खुद पढ़कर पूरे समाज को पढ़ा रही है तो उन्हें देखा नहीं गया और सबसे पहले उच्च वर्ग के लोगों ने ज्योतिबा फुले के पिता को डराया, धमकाया और कहा कि आपका बेटा धर्म के खिलाफ जा रहा है। इसके बाद गोविंद राव ने ज्योतिबा फुले से स्कूल बंद करने के लिए बोला, परंतु यहाँ पर ज्योतिबा फुले रुकते नहीं और अपनी पढ़ाई जो है पूरी तरीके से जारी रखते हैं। दोस्तों, जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाने के लिए जाती तो लोग उन्हें बहुत ही परेशान करते। विरोधी उन्हें ताना मारते, सब्जी फेंककर और गोबर फेंककर उनका काफी अपमान करते, उन्हें बहुत ही गालियां देते ताकि ये पढ़ाना बंद कर दें। एक बार तो सावित्रीबाई फुले ने परेशान होकर ना पढ़ाने का निर्णय ले लिया, तो ज्योतिराव फुले ने उन्हें समझाया और मोटिवेट किया और उनको 2 साड़ियां भी दी ताकि रास्ते में गंदी हुई साड़ी को वो स्कूल में जाकर बदल लें और पढ़ा सकें। दोस्तों, सावित्रीबाई फुले अपने विरोधियों से कहा करती थी कि मैं तुम्हारी बहनों को पढ़ा रही हूँ, तुम मुझ पर जो गोबर पत्थर फेंक रहे हो वो मेरे लिए फूल के समान है। मैंने अपनी बहनों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है तो मैं तुम्हारे लिए भी प्रार्थना करूंगी। दोस्तों, आगे जाकर 2 साड़ियों के साथ जाने पर भी किसी विरोधी ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और काफी गालियां देकर, गंदी गंदी गालियां देकर उन्हें अपमानित करने लगा। और उस विरोधी ने उनसे कहा कि यदि तुमने पढ़ाना बंद नहीं किया तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इस प्रकार देखते ही देखते वहां पर काफी सारी भीड़ लग जाती है, परंतु यहाँ पर कोई भी सावित्रीबाई फुले का साथ देने के लिए तैयार नहीं था। जब किसी ने साथ नहीं दिया तो सावित्रीबाई फुले ने उस विरोधी को जोर से थप्पड़ कस दिया। इसके बाद सभी विरोधी जो है वहां से भाग गए। इस घटना के बाद सावित्रीबाई फुले का कभी भी विरोध नहीं होता है और वो शांति से पढ़ाने लगते हैं। दोस्तों, 18वीं शताब्दी के समय काफी मात्रा में सामाजिक कुरीतियां फैली हुई थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस समय काफी कम उम्र में शादी करा दी जाती थी, जिस वजह से कभी कभी लड़कियां बहुत ही कम उम्र में ही विधवा हो जाती थी। विधवा होने के बाद उनके बाल मुड़वा दिए जाते थे ताकि कोई भी पुरुष उनसे आकर्षित ना हो सके। इसके बाद आगे जाकर उनका काफी मात्रा में यौन शोषण भी किया जाता था, जिस वजह से भी प्रेग्नेंट हो जाती थी। प्रेग्नेंट हो जाने के बाद वे लोक लाज बचाने के चक्कर में कभी कभी आत्महत्या भी कर लेती थी। दोस्तों, जिस समाज से सावित्रीबाई फुले को काफी मात्रा में ताने मिल रहे थे समाज इस प्रकार की कुरीतियों को मिटाने के लिए, उसी समाज को सुधारने के लिए, उस समाज से सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए सावित्रीबाई फुले ने पूरा जीवन लगा दिया। एक बार एक प्रेग्नेंट महिला लोक लाज बचाने के
चक्कर में आत्महत्या करने जा रही थी, जिसकी जान बचाकर सावित्रीबाई फुले ने उसके बच्चे को गोद लिया और उस बच्चे को यशवंत नाम दिया। यशवंत आगे जाकर एक डॉक्टर बने, जिन्होंने समाज के लिए भी काफी मात्रा में काम किया। दोस्तों 1897 में प्लेग महामारी पूरी दुनिया में अपना प्रकोप फैला रही थी और इस महामारी के चलते लोगों को बचाने के चक्कर में इनका पूरा परिवार लग चुका था और इसी महामारी के चलते ये इस महामारी का शिकार हो गई और 1897 में इनका देहांत हो गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।